नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ की। और ये आईपीओ जो है बहुत ही मतलब एक ऐसे सेक्टर से जुड़ा है जिसका कि कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। तो हम बात करने जा रहे हैं बीमा सेक्टर के जुड़े एक अग्रणी कंपनी, एक लीडिंग इंश्योरेंस शेयर की, जिसका आईपीओ जल्दी आने वाला है। और आप तो जानते हैं, जैसा कि मैं अपने लोग हर वीडियो में बोलता हूँ कि अभी इस कोविड के बाद एटलीस्ट आईपीओ की बाहर है कि जिस तरह से मार्केट में बुल रन चालू हुआ है, तो हर कंपनी चाहती है कि अपना जल्दी से जल्दी आईपीओ लाए और ला के उसको मार्केट में लिस्ट करा के अच्छा से अच्छा प्रीमियम निकाल के उससे उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करे, चाहे दूसरे पर्पसेस के फुलफिलमेंट के लिए करे। तो आइए नए डालते हैं कंपनी के आईपीओ के रिव्यू के ऊपर। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इसका जो मतलब 2006 में स्थापना हुआ था और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर्स है इन इंडिया। मतलब इंडिया के जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसका एक कुल मार्केट शेयर जो है लगभग 16% मतलब 15.8% है अप टू मार्च 2021 में। वो जो 15% है, 16% है दोस्तों, उसमें से जो 89% है वो रिटेल हेल्थ में, मतलब रिटेल हेल्थ के बिजनेस में इन्होंने एक्वायर किया है। और जो 10.7% है वो ग्रुप हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने किया है। ये जो कंपनी है, इनका जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पॉलिसीज़ को, वो बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू, इंडिविजुअल एजेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए के मतलब थ्रू ही अपने पॉलिसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक के बीच में। और एज ऑफ सितंबर 31, 2021 इनका जो कुल 779 ब्रांचेज हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज हैं 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज़ में इन इंडिया। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इनका जो टाइप्स है लोग सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। Star Health has also built one of the largest health insurance hospital networks in India with more than 11,778 हॉस्पिटल्स। मतलब इनका जो है 11,778 हॉस्पिटल्स का टाइप है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है किसी भी कंपनी, किसी भी अदर हेल्थ सेक्टर कंपनी की तुलना में। इसके कंपनी के स्ट्रेंथ पे नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विथ लीडरशिप इन द अट्रैक्टिव रिटेल हेल्थ सेगमेंट। मतलब कि ये जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है और इसका जो सबसे मेन जो फोकस एरिया है वो रिटेल कस्टमर्स है। रिटेल कस्टमर्स इन द सेंस ऑफ जनरल कस्टमर्स, जैसे हम और आप हो गए, ना कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स। इनका जो मेन बिजनेस है रिटेल कस्टमर्स के थ्रू ही आता है। एंड लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और इनका जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट इंडिया में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट स्वीट विथ अ फोकस ऑन इनोवेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है, इनके जो प्रोडक्ट्स है पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है और हर तरह के मतलब नीड्स को फुलफिल करने वाले होते हैं। और इनका देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट विथ सुपीरियर क्लेम रेशियो। मतलब इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, जैसे सपोज अगर आपको कुछ होता है और आप क्लेम करते हैं, तो इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। और क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज भी इनके काफ़ी बेस्ट, मतलब इनकी जो कस्टमर सर्विस है बहुत शानदार है, जिसके कारण कि ये मतलब मार्केट में अपने बहुत अंदर तक बना चुके हैं। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो भी काफ़ी शानदार है। और आप नज़र डालते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर, तो दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उसमें आपको एक बहुत ही जाना माना नाम मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट में जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी उनका नाम जरूर जानते हैं। तो वो है राकेश झुनझुनवाला और उनकी जो पत्नी है श्रीमती रेखा झुनझुनवाला। उनके पास लगभग इस कंपनी का 18% हिस्सेदारी है। और बाकी जो इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं, सेफ कॉप जो इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड इंडिया LLP है, उनके पास लगभग 47% हिस्सेदारी है। और फिर वेस्ट ब्रिज है, फिर राकेश झुनझुनवाला एंड हिज वाइफ जो कंपनी के मेन प्रमोटर्स में से एक हैं। ये डालते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे, तो आप देख सकते हैं जो इनका जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसा कि ये सारा डाटा जो मिलियंस में है, रुपीज़ इन मिलियंस में है। तो 31 मार्च तक इनका जो डाटा है वो लगभग
164 है, देन 189, देन 446। ये कोविड के बाद का पीरियड है दोस्तों। देखिए क्या शानदार मैसिव जंप आया है इनके जो एसेट्स में, एकदम लगभग मोर देन डबल से ज़्यादा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो अभी ये तक के जो एसेट्स है वो 30 सितंबर 2021 तक 497 तक पहुंच चुका है। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, जंप कोविड के बाद इनका जो बिज़नेस बहुत शानदार तरीके से ग्रो हुआ है। पर यही बात इनके रेवेन्यू के लिए नहीं बोला जा सकता। रेवेन्यू जो कि मतलब जितने भी जो इनकम होते हैं, जो उनके सभी ऑपरेशन से बिजनेस से के बाद आते हैं, तो वो ज़बरदस्त डाउन होते हुए दिखा है। आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 19 तक इनका जो रेवेन्यू था टोटल 22 था, देन फिर 20 में 46 हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग -90 है। मतलब कंपनी जो है रेवेन्यू में बहुत शानदार गिरावट हुआ। उसका मेन जो रीज़न था दोस्तों कोविड था। कोविड का लॉकडाउन लग गया ऑलमोस्ट 6 मंथ। इनका जो बिजनेसेस था ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बंद था। कहने को इंश्योरेंस को इसेंशियल सर्विसेज का दिया गया था, लेकिन लोग थे कि मतलब फिर डर रहे थे, एजेंट्स भी चाहे कोई भी हो, कि घर से मतलब जाने में कि कोई भला रिस्क क्यों ले। कोविड अपने पीक पे था उस वक्त, तो इस कारण से इनका जो बिजनेस है काफ़ी बुरी तरीके से डाउन हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए फिर ये जो डाटा है, ये यहाँ पे इन्होंने अपने रेवेन्यू को काफ़ी हद तक रिकवर किया है, और ये नेगेटिव में ही है, लेकिन वो 49 के आसपास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब जो नेट प्रॉफिट होता है जिसको भी बोल सकते हैं हम, वो लगभग 12 है, देन 26 हुआ, देन देखिए फिर माइनस में 82। मतलब बहुत ही शार्प गिरावट है। और उसका मेन रीज़न उस वक्त कोविड ही था, जिससे लॉकडाउन वगैरह जो सब लगे हुए थे, जिसके कारण इनका बहुत शानदार गिरावट हुआ इनके टैक्स मतलब प्रॉफिट में। और उसके बाद देखिए उन्होंने वहाँ से, लेकिन फिर जब सब कुछ सही तरीके से थोड़ा बहुत ओपन हुआ है, तो इनका जो प्रॉफिट है अभी भी निगेटिव में ही है एज ऑन 30 सितंबर 2021 तक। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो पहले की तुलना में जो लॉस था वो काफ़ी हद तक इन्होंने रिकवर किया है 6 मंथ में। इस IPO को लाने का मकसद क्या है, तो आप देख सकते हैं IPO एम्स टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स टू ऑगमेंट द कंपनीज कैपिटल बेस। मतलब ये जो है कंपनी के जो कैपिटल बेस है उनको इंक्रीज़ करेंगे, और इंसॉल्वेंसी लेवल को डिक्रीज़ करना है। इंसॉल्वेंसी जैसे बैंक में कुछ लोन वगैरह है तो उसको ये ड्यूज वगैरह जो है वो सब क्लियर करेंगे, जो कि एक अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। और आप देख सकते हैं इनका जो डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये IPO जो है 30 नवंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 2 दिसंबर के दिन। और इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, और IPO प्राइस 870 से 900 के बीच का है। मार्केट लॉट 16 शेयर्स पर लॉट, एक लॉट में 16 शेयर्स होंगे फ्रेंड्स, और मैक्सिमम आप जो है 16 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे मिनिमम, सॉरी। और इश्यू साइज आप देख सकते हैं लोग 7200 करोड़ के आसपास का है, 7200 करोड़, जिसमें कि कंपनी 2000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू इशू जारी करेगी। और ऑफर फॉर सेल के द्वारा जो है कि प्रमोटर्स अपने लगभग 5249 करोड़ के शेयर्स बेचेंगे ऑफर फॉर सेल के द्वारा। प्रमोटर्स मतलब कुछ जो प्रमोटर्स हैं अपनी हिस्सेदारी इसमें घटाएंगे। एम्प्लॉइज़ को जो है कि 80% का डिस्काउंट मिलेगा जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ होंगे। और देखिए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है जो 7 दिसंबर की होगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मान लीजिए कि अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो उसका जो फंड्स का जो एलोकेशन होल्ड किया जाता है आपके अकाउंट में, वो 8 दिसंबर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा क्रेडिट। और आपको अलॉट होते हैं तो जो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में वो 9 दिसंबर तक आ जाएंगे। इसकी जो लिस्टिंग डेट होगी वो 10 दिसंबर की होगी। देख सकते हैं कि इसके जो प्री इशू होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो लोग अभी 66% से 66% के आसपास है। और आफ्टर जो IPO के बाद इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला भी कि प्रमोटर्स अपने लोग 5% से ऊपर की हिस्सेदारी को, इसमें 5 से 8% की हिस्सेदारी को सेल करेंगे। तो उसमें उसके बाद इनकी जो हिस्सेदारी होगी वो 58% से थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी। डालते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 10 रुपये चल रहा है, मात्र 10 रुपये। अब अगर इसको आप कैलकुलेट भी करते हैं तो ये दोस्तों इसके इशू प्राइस में अगर आप इसको जोड़ भी दें 10 रुपये, मान लीजिए 900 रुपये मानते हैं, और 10 रुपये तो मतलब 1% का भी लिस्टिंग गेन यहाँ पे, 1% का मुश्किल से लिस्टिंग गेन हो रहा है यहाँ पे 1% का। तो दोस्तों मेरी तो इसमें यही राय है कि आप इस IPO से दूर रहें, क्योंकि इतने कम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना तो सरासर बेवकूफ़ी। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा जोखिम लेने का दम रखते हैं तो ही आप इस IPO में अप्लाई कीजिए। नो डाउट कि कंपनी बुरी नहीं है,
अपने सेगमेंट की काफ़ी लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। लेकिन फिर भी मेरा सलाह इसमें यही है कि मार्केट में जिस तरह से गिरावट चल रही है, हो सकता है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो और नीचे चला जाए और निगेटिव में भी जा सकता है, हो सके तो इसी दोस्तों इस IPO को अवॉइड करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।